हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, जितने भी पुष्पी पादप हैं, जो भी पौधे जो जिनमें कि पुष्प लगते हैं, जिनमें फूल लगते हैं, उन सब के रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उन सब के प्रजनन के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस कल की वीडियो जो थी हमारी, उसमें हम इतना बात कर चुके हैं, फ्लावर के फिगर बना के उनके सारे पार्ट को बता चुके हैं। ठीक, आज हम उसके आगे बढ़ेंगे, फ्लावर के सभी पार्टों को जानेंगे। उसके बाद वो कहाँ पे प्रयोग होते हैं, उनका क्यों, कैसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, एक वर्ड आया था बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो उसमें यूनिसेक्सुअल का मतलब ऐसे पौधे जिनमें केवल मेल हो अलग और फीमेल अलग हो, यानी मेल फ्लावर अलग हो, फीमेल फ्लावर अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। लेकिन बाइसेक्सुअल का मतलब ये है कि ऐसे फूल जिनमें मेल और फीमेल, यानी जो मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट है, वो दोनों एक ही फ्लावर में हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल कहेंगे। ओके, बात आगे बढ़ाते हैं हम अपनी, और पार्ट ऑफ फ्लावर पे नज़र डालते हैं। ठीक, यानी जो फ्लावर होते हैं उसके पार्ट कितने होते हैं। ठीक, तो फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या होता है, सेपल होता है हमारा। दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, पेटल होता है। तीसरा पार्ट हमारा क्या होता है, स्टामेन होता है। चौथा पार्ट हमारा क्या होता है, पिस्टिल होता है। जितने भी फ्लावर होते हैं, सभी फ्लावर में क्या होता है, 4 पार्ट होता है, सेपल, पेटल, स्टामेन, पिस्टिल। सेपल किसे कहते हैं, फ्लावर में जो सबसे ऊपर हरे रंग का जो एक भाग दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम सेपल कहते हैं। ओके, यानी फ्लावर में जो भी हरा पार्ट दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सेपल कहते हैं। पेटल क्या है फिर, पेटल जितने भी जो भी फ्लावर में जो भी रंग बिरंगे पार्ट दिखाई देते हैं, यानी लाल, पीले, हरे, नीले, जो भी अलग अलग तरीके के फ्लावर में जो रंग दिखाई देते हैं और जो भी रंगीन होते हैं, वही जो रंगीन पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हम पेटल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम पेटल कहते हैं। स्टामेन क्या होता है भाई, उस फ्लावर का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो उस स्ट्रक्चर में हमने एक ऐसा पार्ट पढ़ा था, यानी एक डंडी थी, उस डंडी के ऊपर एक बाइलोब स्ट्रक्चर था। ठीक, एक डंडी थी, उस डंडी के ऊपर एक बाइलोब स्ट्रक्चर था, यहीं से ऐसे निकला हुआ था। कहाँ से, थैलेमस के पास से। ठीक, थैलेमस के पास से एक ऐसा स्ट्रक्चर निकला हुआ था। उसी पूरे स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, हम स्टामेन कहते हैं। ओके, अब उसके बाद अगला पार्ट हमारा क्या था, पिस्टिल था। अगला पार्ट जो था वो क्या था हमारा, पिस्टिल था। पिस्टिल कैसा था हमारा, पिस्टिल कुछ इस टाइप का था, ऊपर से थोड़ा ऐसे, फिर एक डंडी टाइप ऐसी, ठीक, फिर नीचे जाके ऐसे एक गोला। ठीक, इतना गोला था या नहीं था वो आप देख सकते हो कल। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ था। ओके, इस पूरे पार्ट को, ये जो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो पार्ट बना हुआ है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस पूरे पार्ट को कहेंगे पिस्टिल। पूरे पार्ट को, होल पार्ट को। ठीक, ना कि इतने पार्ट को, ये जहाँ से, इस पूरे होल पार्ट को हम क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे। ओके, तो फ्लावर में कितने पार्ट होते हैं, मेन 4 पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं सेपल, दूसरे को पेटल, तीसरे को स्टामेन और चौथे को पिस्टिल कहते हैं। ठीक, लेकिन अब अगर बात हम आगे बढ़ाएं तो स्टामेन भी कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में। स्टामेन कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट में। एक होता है एंथर, दूसरा होता है
फिलामेंट। एक क्या होता है हमारा एंथर होता है और दूसरा फिलामेंट। यानी जो बाइलोब स्ट्रक्चर इस टाइप का दिख रहा था फ्लावर में, ठीक ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था ना, यही स्ट्रक्चर जो था, यही स्ट्रक्चर क्या कहलाता है हमारा एंथर कहलाता है। उसके नीचे की जो डंडी जो कि इस थैलेमस से जुड़ी हुई थी वो क्या कहलाती है हमारी फिलामेंट कहलाती है, ठीक। वहीं अगर पिस्टिल देखा जाए तो पिस्टिल 3 भागों में डिवाइड था, ठीक। एक का नाम था स्टिग्मा, दूसरे का नाम था स्टाइल और तीसरे का नाम क्या था ओवरी, ठीक। स्टिग्मा का पार्ट कैसा था, कुछ इस टाइप का था, जो एकदम ऊपर था वो क्या कहला हमारा स्टिग्मा कहला। जो एकदम ऊपर था वो क्या था स्टिग्मा था। जो बीच की ऐसी डंडी दिख रही थी वो क्या कहलाई हमारी स्टाइल कहलाई। और नीचे जो ऐसे उभरा हुआ भाग था उस भाग को हम क्या बोलेंगे ओवरी बोलेंगे। इस ओवरी के अंदर जो ई के जैसे स्ट्रक्चर बने हुए थे, ई के जैसे जो स्ट्रक्चर बने हुए थे, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं ओब्यूल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं ओब्यूल कहते हैं। बात समझ में आई इतनी। यानी फ्लावर में सेपल होता है, पेटल होता है, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होती है, ओवरी होती है। लेकिन एंथर फिलामेंट को मिला के हम कह सकते हैं स्टामेन है, और स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी को मिला कह सकते हैं हम कि पिस्टिल है। ओके, इतनी बात समझ में आई। इरेज कर दें, लिखना चाहे तो लिख लीजिए चारों पार्ट। चलिए अब बात हम आगे करते हैं। 4 पार्ट फ्लावर के जो थे उनका कुछ साइंस में कुछ अलग नाम होगा भाई। हम गांव की भाषा में उनको कहते थे भाई फूल है ये। उसके बाद में फिर क्या कहे कि पंखुड़ी है उसकी, ठीक। बस केवल यही इतना जानते थे। लेकिन साइंस के भाषा में हम उसको कुछ अलग नाम से जानेंगे जिससे कि वो पूरे विश्व में जाना जाता है। पूरे विश्व में साइंस की एक अलग भाषा होती है, उससे वो पूरे विश्व में उसी से जाना जाएगा, ना कि कोई एक अलग नाम होगा उसको, ठीक। तो उसमें जो हमारा कैलिक्स होता है, जो कैलिक्स होता है उसको हम सेपल के नाम से जानते हैं। कैलिक्स जो होता है उसको हम सेपल के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं किन्हीं किताबों में ये दिया गया है कि ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स, ठीक। चलिए हम देखते हैं कैलिक्स क्या है। ग्रुप ऑफ सेपल, यानी जो सेपल होता है, अगर सेपल एक है, किसी भी फूल में 3-4 सेपल होते हैं, ठीक, तो उस पूरे 3-4 को हम क्या कहेंगे कैलिक्स कहेंगे। लेकिन अगर एक अकेला सेपल हम अपने हाथ में लेके देखें, यानी सेपल का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हरा हरा दिखाई देता है, थोड़ा कोंड होता है, ठीक, हरा हरा स्ट्रक्चर ऐसे सबसे ऊपर दिखाई देता है, उसे ही सेपल कहते हैं। अकेला है तो सेपल, और अगर 4 ठो हैं या 5 ठो, जितने एक फ्लावर में होते हैं, अगर उतने हैं तो क्या है कैलिक्स है। बात समझ में आई, कैलिक्स क्या है। अब बात हम करते हैं कोरोला क्या है। बात करते हैं कोरोला का। कोरोला है ग्रुप ऑफ पेटल, यानी जो पंखुड़ी है उसकी, जो लाल पीली हरी नीली अलग अलग रंगों में जो दिखाई दे रही थी हमको, किसी जैसे हम गुलाब का फूल अगर लें हाथ में तो उसके नीचे एक हरा हरा दिखाई दिया, सेपल बोले। लेकिन गुलाबी गुलाबी जो उसकी पंखुड़ियाँ थी वो क्या कहलाई हमारी पेटल कहलाई, वो क्या कहलाई हमारी पेटल कहलाई। और उस पेटल का जो एक समूह होता है, यानी एक फूल में 5 से अधिक या 4 से अधिक या 2 से अधिक पेटल्स हो सकते हैं, ओके, होते भी हैं। गुलाब में देखिए आप 20 से 25 के बीच में होते हैं पेटल की संख्या, ओके। तो जो कोरोला होता है वो क्या होता है, पेटल का जो एक समूह होता है जो 20-25 की संख्या में है, उस पूरे पेटल को हम क्या कह सकते हैं कोरोला अगर कह दिए तो इसका मतलब कि क्या है, वो एक फूल का एक समूह है, उस पेटल का एक समूह है, ओके। बात बड़ी एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है, ठीक। एंड्रोसियम आपने देखा था जिसको हम क्या कहते हैं स्टामेन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्टामेन। लेकिन स्टामेन किसी भी पेड़ में भाई एक स्टामेन तो हो नहीं सकता, एक से अधिक भी हो सकते हैं।
तो अगर उसके अधिक एक ग्रुप है, उस ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। उस ग्रुप को क्या कह सकते हैं, एंड्रोसियम। ओके, ये क्या है एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसी भी फ्लावर का जो एंड्रोसियम होता है क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके, वहीं अगर गाइनोसियम देखा जाए तो क्या है, गाइनोसियम है जो हमारा पिस्टिल था, जो हमारी पिस्टिल थी वही क्या है, गाइनोसियम है। पिस्टिल को हम साइंस की भाषा में क्या कह सकते हैं, गाइनोसियम कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, बात इतनी समझ में आई। कैलिक्स क्या है, ग्रुप है, समूह है सेपल का। कोरोला क्या है, ग्रुप है पेटल का। एंड्रोसियम क्या है, ग्रुप है स्टामेन का। उसके साथ साथ एंड्रोसियम को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं। गाइनोसियम क्या है, पिस्टिल है, जो पिस्टिल देखा था जिसमें 3 पार्ट थे, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, वही पिस्टिल है, उसे हम क्या कहेंगे, थोक में गाइनोसियम कहेंगे। ओके, ये क्या है हमारा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बात समझ में आई इतनी? अब बात हम थोड़ा अपनी और आगे बढ़ाते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो, ना समझ में आई हो तो बता दीजिएगा। अब बात हम करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए भाई कोई अगर हमसे पूछ लेता है कि अगर कैलिक्स क्या है, ठीक, तो हम इसको बताएंगे कैसे, बता कैसे सकते हैं, यानी कैलिक्स यही है। जैसे इसकी कोई एक डिफिनेशन भाई होनी चाहिए, छोटी मोटी ना डिफिनेशन होनी चाहिए ना। तो चलिए डिफिनेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि भाई जैसे आपसे कोई पूछा कैलिक्स क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे ना। इसके लिए डिफिनेशन दे दी गई है कि कैलिक्स क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। किसी भी फूल का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे कैलिक्स कहते हैं। ये किससे बना होता है, सेपल का बना हुआ होता है। ओके, करोला में सेकंड आउटर मोस्ट यानी बाहर से दूसरे नंबर पे जो भी पार्ट आता है फूल का वही क्या है, कोरोला है। दे आर फाउंड इन डिफरेंट कलर इन डिफरेंट फ्लावर, यानी अलग अलग फूलों में अलग अलग रंगों का पाया जाता है क्या, कोरोला। अलग अलग फूलों में देखोगे तो अलग अलग, कहीं पे लाल तो कहीं पे गुलाबी तो कहीं पे पीला तो कहीं पे हरा तो कहीं पे अदर कलर। ओके, एंड इज मेड अप ऑफ मेनी पेटल, और एक किसका बना होता है, जो बहुत सारे पेटलों का एक समूह होता है। ओके, एंड्रोसियम क्या है, इट इज द थर्ड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी बाहर से जो तीसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, एंड्रोसियम होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम नर जनन तंत्र भी कह सकते हैं, नर जनन अंग भी कह सकते हैं, किसको, एंड्रोसियम को। एंड इज मेड अप ऑफ मेनी स्टामेन, और ये किसका बना हुआ होता है, स्टामेन का बना हुआ होता है। गाइनोसियम क्या है, इट इज द फोर्थ आउटर मोस्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये क्या है, फोर्थ यानी सबसे बाहरी पर, सब बाहर से सबसे बाहर से चौथा भाग और सबसे अंतिम भाग फूल का होता है। ये किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है पिस्टिल का। उसके बाद इसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल क्या है, ये सब समझ में आई। इसको इरेज कर दें, लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको इरेज करके आगे बढ़ेंगे, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में चर्चा करेंगे। कैलिक्स कैरोला के बारे में जो कुछ बताना था वो उतना हम बता चुके हैं। हमको केवल बात करनी है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन में भाग केवल एंड्रोसियम और गाइनोसियम लेगा, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, लिख लीजिए। हम बात कर लें कि एंड्रोसियम कितना भाग एंड्रोसियम होता है, या फिर स्टामेन, एंड्रोसियम, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम केवल आज यही इतना जानेंगे कि कैसे दिखने में कैसा होता है। ओके, दिखने में कैसा
होता है, केवल यही इतना हम जानेंगे। अगली वीडियो में हम एक में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे और एक में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, ओके, पूरा विस्तार पूर्वक। लेकिन हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में, ओके। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। ये स्ट्रक्चर किसका है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह होता है, ये पूरा क्या है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसे हम कहते हैं क्या है? इसे हम कहते हैं स्टामेन। इसे हम क्या कहते हैं? एक है, अकेले है, स्टामेन बोलो, ठीक। ये इतना स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंथर। इसे क्या कहते हैं हम? एंथर। लेकिन ये जो डंडी दिख रही है, इस डंडी को क्या कहते हैं हम? फिलामेंट। डंडी को क्या कहते हैं? फिलामेंट। इस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं। इस एंथर के अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक। वही दाने क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। जो दाने होते हैं छोटे छोटे, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, वही क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? पिस्टल या फिर गाइनोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ओके। अगर बनाना चाहिए इसका स्ट्रक्चर तो बना लीजिए, पार्ट के लिए लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे अपनी बात बढ़ाएंगे और बात करेंगे पिस्टल या फिर गाइनोसियम के बारे में, ठीक। इस पूरे पार्ट को, जो पूरा पार्ट बना हुआ है, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल। जो पूरा पार्ट हमारा बना हुआ है, इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं हम? पिस्टल कहते हैं, ओके। लेकिन इस पिस्टल में 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा, बीच का पार्ट होता है स्टाइल और नीचे का पार्ट होता है ओवरी, ठीक। ये क्या हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ तक की बात थी कि हम ये जान लिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बात आगे बढ़ेगी पॉलिनेशन पे। पॉलिनेशन कैसे होता है, तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे कि क्या होता है भाई। अगर कोई एक पुष्प है, उस पुष्प में क्या है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों है, या फिर हम मान लेते हैं कि वो फ्लावर कैसा है? यूनिसेक्सुअल है, ठीक। यानी मेल अलग है, फीमेल अलग है। जैसे हम पंपकिन ले लें, यानी कद्दू। कद्दू में क्या होता है? 2 तरीके के फूल निकलते हैं, एक फूल में फल नहीं लगता है, एक फूल में फल लगता है, ठीक। तो क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, ओके। क्या होता है भाई? पॉलन ग्रेन कहाँ पे पाए जाएंगे? बताया था अभी, स्टामेन में पॉलन ग्रेन पाए जाएंगे। और ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। यानी ओव्यूल को और पॉलन ग्रेन को आपस में मिलना है। वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक ना फर्टिलाइजेशन होगा और ना पॉलिनेशन होगा, ना एक जो फ्रूट बनता है उस फ्रूट का फॉर्मेशन तब तक नहीं होगा जब तक पॉलन ग्रेन और ओव्यूल आपस में मिलेंगे, ठीक। होता क्या है कि मधुमक्खियाँ आती हैं या फिर कोई भी कीड़े आते हैं, अन्य कीड़े आते हैं, किसी भी फूल पे बैठते हैं, उसके एंथर पे बैठ जाते हैं। उस एंथर पे क्या होता है? पॉलन ग्रेन, छोटे छोटे नन्हे नन्हे कण होते हैं, जिसको हम पॉलन ग्रेन कहते हैं। उनके जैसे वो बैठते हैं तो क्या होता है कि उनके पैर में पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं और फिर वो वहाँ से उड़ते हैं और जाके किसी अन्य फूल पे, यानी जो जिसमें कि फीमेल पार्ट है, वहाँ पे जाके बैठते हैं। वहाँ पे क्या कहाँ बैठेंगे? उसके स्टिग्मा के ऊपर बैठेंगे। स्टिग्मा के ऊपर बैठे क्या हुआ? पॉलन ग्रेन को वहाँ छोड़ दिया और फिर वो पॉलन ग्रेन स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाके पहुँच जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? फ्यूज़न हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो जाता है। मेल और फीमेल का गैमेट जहाँ फ्यूज़ होगा वहीं पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होगा। और जैसे ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन होने लगेगा, यानी फ्रूट का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। तो हम अपनी इस अगली वीडियो में हम लेकर के आएंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। पूरा एक एक पार्ट हम देखेंगे विस्तार पूर्वक, फीमेल भी देखेंगे और आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो सारे प्रोसेस को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा
कि इस चैप्टर को आगे पढ़ते चलिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। उसके साथ साथ अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए, कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हमको कि हमें ये टॉपिक नहीं समझ में आया, फिर से दोबारा उस टॉपिक को एक अलग तरीके से, एक नए ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।